हेलो बच्चों आज हम देखेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पहले के टाइम में कुछ ना कुछ स्टोरी होती थी हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बच्चों आज हम जानेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन वाले दिन क्या होता है, ये सावन के आखिरी दिन में मनाई जाती है, जिस पे बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई क्या करता है, राखी बांधने के बाद उसे वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और साथ में उपहार देता है। तो चलिए बच्चों, हम कुछ कहानियाँ सुनते हैं, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो आगे देखिए, हम शुरू करेंगे सबसे पहले भगवान विष्णु से। तो बच्चों बहुत समय की बात है, भगवान विष्णु की पूजा एक राजा ने की थी जिसका नाम बलि था। बच्चों वो बलि, उसने 110 यज्ञ किए थे, जिससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। और खुश होने की वजह से उन्हें वरदान दिए थे, बहुत ही ताकतवर हो गए थे। तो जितने भी देवता थे सब भगवान विष्णु के पास आए कि कहीं उनका मतलब स्वर्गलोक भी वो बलि ना ले ले। तो सभी क्या करने लगे, भगवान विष्णु के पास आकर प्रार्थना करने लगे कि आप हमें इससे मुक्ति दीजिए, कि हम कैसे उससे बचे। तो बच्चों भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेके बलि के पास गए और उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी। तो भिक्षा में बलि ने क्या किया, भगवान बलि ने उन्हें वचन दिया कि वो उनसे कुछ भी मांगे। तो भगवान विष्णु जो ब्राह्मण का रूप लेके आए थे, उन्होंने 3 पग मांगे कि मुझे आप 3 कदम दे दें। पग मतलब होता है बच्चों कदम। तो उन्होंने पहले कदम में तो स्वर्गलोक को कवर कर लिया, दूसरे में क्या किया उन्होंने, पृथ्वी पे रख दिया। फिर जो बलि था वो बहुत ही परेशान हो गया, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे, अब तीसरे पग मतलब भिक्षा में तीसरा पग कहाँ से ले। तो उसने अपना सर क्या किया बच्चों, भगवान विष्णु के नीचे रख दिया। तो जिससे क्या हुआ, उसका पृथ्वी लोक और जो भी था उसे जाना पड़ा ये सब छोड़ के। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर से जो बलि था बच्चों, उसने यज्ञ किया, अपने प्रार्थना से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, खुश करने के बाद उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप मुझे कभी भी छोड़ के ना जाएं। फिर उसने भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया कि वो उन्हीं के पास रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो जिस चीज़ से जो माता लक्ष्मी थी वो बहुत ही परेशान हुई, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर नारायण जी आए, उन्होंने उन्हें मतलब बताया कि क्या करना है आगे। फिर उन्होंने जो लक्ष्मी जी थी वो बलि के पास गई एक राखी लेकर, और बलि के हाथ में उन्होंने क्या किया, बांध दिया। देखिए ये राखी बांध दिया। और फिर बदले में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा कि आप मेरे पति विष्णु जी को मुझे दे दीजिए। उसके बाद बच्चों एक और कहानी है जो भागवत गीता से ली गई है, वो भी रक्षाबंधन से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम उस कहानी को भी देखते हैं कि क्या है उसमें। बहुत समय की बात है, आप सभी को पता है, एक शिशुपाल नाम का दुष्ट था जिसने बहुत सारे पाप किए थे। तो भगवान विष्णु आए और उसका सर काट दिया था अपने चक्र से। तो बच्चों जब शिशुपाल का सर काट दिया तो फिर उनकी उंगली में जा रहा था, जिसकी वजह से कृष्ण जी की उंगली कट जाती है। तो थोड़ी देर बाद द्रौपदी आती हैं, वो अपना आंचल फाड़कर और कृष्ण जी की उंगली पे बांधती हैं। इस चीज़ को देख के कृष्ण जी बहुत ही खुश होते हैं। वो उन्हें वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। इसी तरह जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण जी आए थे और द्रौपदी की रक्षा की थी। ये कुछ कहानियाँ थी बच्चों जो रक्षाबंधन से रिलेटेड थी। और इसी तरह हर साल मनाया जाता है राखी, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा इस साल जो राखी है 3 अगस्त को है। तो सभी बच्चे एक एक मुझे पोयम याद करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोयम, और साथ में उसकी वीडियो बना के मुझे भेजेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।